Hello everyone, this is Janvi from Help Educational and Charitable Trust and Asha Club, Amity University, Lucknow campus. I extend a warm welcome to all our viewers who have joined us on social media for the dialogue Homeopathy for Asthma, organized in conjunction with World Asthma Day 2024. So every year on the first Tuesday of May, World Asthma Day is observed globally, which falls on May 7 this year. The purpose behind observing this day is to raise awareness about asthma worldwide and promote its prevention and care. Due to increasing in population and unhealthy lifestyles, asthma is affecting people at a younger age. Many people tend to overlook this respiratory illness and timely treatment is often neglected. Therefore, the aim of celebrating this day is to increase awareness among people about asthma so that those suffering from asthma can receive proper treatment and care worldwide. Today, we have Dr. Priyanka Moira, a respected homeopathic doctor, as our main speaker of the event. Ma'am, we heartily welcome you to the event organized by Help Educational and Charitable Trust and Asha Club, Amity University, Lucknow campus. On the occasion of Worldwide Asthma Day, firstly I would like to ask you, what is asthma and what are its common symptoms? देखिए अस्थमा बेसिकली क्या है कि ये लंग्स का इन्फ्लामेशन है जिसमें कि लायरिंग्स में स्वेलिंग आ जाती है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है जनरल लैंग्वेज में, और उसके साथ बलगम बनने लग जाता है जिसको म्यूकस कहते हैं। अब ये इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो आजकल जैसे क्या है कि एटमॉस्फेयर बहुत गंदा है, प्रदूषित है, जिसकी वजह से इस तरीके के सिम्टम्स ज़्यादा देखे जा रहे हैं कंपैरेटिवली अगर हम इसको बोलें तो पहले के समय में। अभी बच्चों में भी ये ज़्यादा हो रहा है और मैं बताऊं बीइंग अ डॉक्टर आई कैन सी कि ये जो अभी मार्च से मौसम बदला है इसमें जो ये एलर्जी हो रही है अस्थमा वाली, ये लोगों की कंटिन्यू परसिस्ट कर रही है, जल्दी ठीक नहीं हो रही है। रीज़न उसका अगेन इज़ एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अलॉन्ग विद दैट हमारी लाइफस्टाइल जो छोटी मोटी होती है जिस पे हम लोग ध्यान नहीं देते और जब कई बार बीमारियां बढ़ जाती हैं तो उनको ठीक कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी भी तरीके के सिम्टम्स जो कि मैं भी आप लोगों को बताऊंगी, इस तरीके के सिम्टम्स अगर नज़र आते हैं तो अक्यूट स्टेज में ही डॉक्टर के पास जाएं, शुरुआत में ही डॉक्टर के पास जाएं ताकि ये अस्थमा क्रॉनिक ना हो जाए। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि अस्थमा क्रॉनिक ही हो जाता है लोगों का, और ऐसा होता है कि होम्योपैथी की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, होम्योपैथी में अस्थमा का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। सबसे पहले मैं सिम्टम्स पे बात करूँगी। सिम्टम्स में क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। पेशेंट जब थोड़ा सा ही चलता है तो ऐसा लगता है कि सांस फूल रही है और बहुत वीकनेस सा महसूस करते हैं, और इसी के साथ बहुत वीजिंग सा साउंड आने लग जाता है, चेस्ट से कंजेशन होता है, म्यूकस निकलता है और सांस लेने में तकलीफ़ होने लग जाती है, सीने में पेन के साथ गड़गड़ाहट होना। वीकनेस बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ज़रा सा चलेंगे नहीं कि ये शिकायत होगी कि अब मुझसे चला नहीं जा रहा है और अब मुझे आराम करने की ज़रूरत है। बच्चों में अगर कहें तो बच्चे खेल नहीं पाते हैं। अक्सर पेरेंट्स से शिकायत करते हैं कि और लोगों के बच्चे दौड़ रहे होते हैं और हमारा बच्चा ज़रा सा दौड़ता है और थक के बैठ जाता है। कहता है कि पूरी तरीके से सांस नहीं आ रही है, खांसी भी आने लग जाती है कई बारी। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे से सिम्टम्स हैं जो परेशान करते हैं, और बलगम पे ज़रूर ध्यान दें। अगर परसिस्टेंटली बलगम आ रहा है और बच्चे को सांस लेने में या बड़े को सांस लेने में, बूढ़े को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। अब अगर होम्योपैथी की बात कर लें तो होम्योपैथी में अस्थमा का क्योर है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ठीक हुए हैं, और जबकि मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे एंटी ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं एलोपैथी के जिसमें डॉक्टर्स ये कहते हैं आपको जीवन भर मेडिसिन लेनी पड़ेगी, बट आई हैव ट्रीटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, और वो भी क्रॉनिक पेशेंट्स जो 20 साल 25 साल 30 साल से परेशान थे इस तरीके की बीमारी से। और इससे भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि बहुत बार तो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स भी होते हैं जो काम कर रहे होते हैं अस्थमा में। Okay, so moving on another question. How does homeopathy approach the treatment of asthma compared to conventional medicine? मैंने अभी बताया, पहले ही बातों में मैंने काफ़ी कुछ कह दिया वैसे तो, कि होम्योपैथी बहुत मिराकुलस पैथी है।
और हमारे पास जब पेशेंट आता है ना, तो वो आता है तब उस स्टेज में जब सब पैथी ट्राई कर चुका होता है, हार चुका होता है, एंड स्टेज पे फिर यही है कि हम हाँ, होम्योपैथी देन द पेशेंट थिंक ओके फाइन, लेट्स डू समथिंग न्यू, हम थोड़ा सा होम्योपैथी भी देख लेते हैं। और कई पेशेंट तो आते तो ये कहते हैं कि हमने सोचा कि सब कुछ करके देख लिया, अब होम्योपैथी भी देख लेते हैं, कम से कम फ़ायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स भी देते हैं पेशेंट्स। बट मैं आपको बताऊं, देखने में लोग 10 से 15 दिन में ठीक होने लग जाते हैं। और मेरा तो पेज भी है सेहत की बात डॉक्टर प्रियंका मौर्य के साथ, और मैं इस सेहत की बात में तमाम ऐसे टिप्स भी देते रहती हूँ हेल्दी रखने के लिए लोगों को। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मेरे पेशेंट्स बहुत पुराने रोगों से परेशान होते हैं और जब वो 10 से 15 दिन में उनको राहत मिलती है, तो मैं उनके फीडबैक भी लेती हूँ और अपने पेजेस पर डालती हूँ। यू वॉन्ट बिलीव कि एस्थमा के इतने पेशेंट्स को आराम मिल रहा है और क्योर मिल रहा है। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस होम्योपैथी इज जस्ट फॉर सर्टेन ड्यूरेशन। आराम मिल रहा है, क्योर हो जाते हैं 2 से 3 महीने में, उसके बाद उनको किसी भी इनहेलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी मेडिसिन की, एंटी एलर्जिक मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और पेशेंट अच्छे से अपना जीवन गुजारता है। तो ये है कमाल होम्योपैथी का। हम इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। Can homeopathy be used as a stand-alone treatment for asthma, or it is typically used alongside other therapies? No, alone homeopathy can treat our patient. I'm very confident about it because I have seen my patients, I have treated my patients, और जब पेशेंट ठीक होता है तब ये डॉक्टर के चेहरे पे और बॉडी लैंग्वेज से वो कॉन्फिडेंस आता है, and you can see that. Yes, I believe. Okay, so are there any lifestyle changes or complementary treatments that are recommended alongside homeopathic treatment for asthma? Now this is something about lifestyle. किसी भी रोग को ठीक करने के लिए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और होम्योपैथी में मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, मैं पेशेंट्स को अपनी मेडिसिन के साथ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ज़रूर बताती हूँ, और यही होता है सेहत की बात डॉक्टर प्रियंका मौर्य के साथ के सेशंस में। बिकॉज मेरा इस चीज़ पे बहुत फोकस होता है कि हम किसी भी रोग को 6 महीना, साल भर पेशेंट्स को ना वेट करना पड़े। मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि अगर मेरा कोई पेशेंट 25 साल से परेशान है, 30 साल से परेशान है, तो मैं उसे 3 महीने में ठीक करूँ। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि मेरी मेडिसिन बेहतर तरीके से मैं प्रिस्क्राइब करूँ उनके सिम्टम्स को समझते हुए, एज वेल एज पेशेंट भी अपना परफेक्शन दे वो परहेज़ करते हुए जो मैं उनको बताती हूँ। एस्थमा के लिए अगर बात कर लें तो थोड़ा सा डस्ट पोल्यूशन से बचाना आवश्यक है। साथ ही साथ में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में थोड़ी ठंडी चीज़ों से बचें। योगा एक्सरसाइज ज़रूर करें, लंग्स को पंप करने के लिए ज़रूरी है। और कोशिश करें कि अपनी लाइफस्टाइल को सीडेंट्री ना करें, बहुत सारे फ्रूट्स और सैलेड का भी सेवन करते रहें। ठंडी चीज़ों से थोड़ा सा बचें। कई लोगों को एलर्जी होती है दही, छाछ, मट्ठा, मूली ऐसी चीज़ों से, तो जिन लोगों को ऐसी चीज़ों से एलर्जी हो रही है उससे बचने की भी आवश्यकता है। बट अगेन हेल्दी डाइट इज़ ऑलवेज की टू सक्सेस फॉर हेल्दी दी बॉडी और ट्रू। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने डाइट पे ध्यान दें, हेल्दी डाइट लें और ल्यूकवार्म वाटर का ज़रूर सेवन करें। ये भी बहुत हद तक आपको ठीक करेगा जी। So moving forward, what are the potential benefits and limitations of using homeopathy for asthma management? मेथड्स की अगर बात कर ले तो वही है कि हम परहेज़ करते रहें और मेडिसिन्स का ठीक तरीके से सेवन करें, डॉक्टर की गाइडेंस के हिसाब से चलें। तो होम्योपैथी अकेले ही काफ़ी है, कोई ज़रूरत नहीं है हमें किसी और चीज़ों की ठीक करने के लिए। पेशेंट्स तो हमारे ऐसे ठीक होते हैं जी। How long does it typically take to see results from homeopathic treatment for asthma? I believe a week. दैट इज़ इनफ। अगर हम पेशेंट को ठीक तरीके से समझ रहे हैं, उसकी परेशानी को, उनके सिम्टम्स को ले रहे हैं, तो वो कितना भी पुराना रोग हो, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट एस्थमा, कोई भी पुराना रोग हो, पेशेंट को उसमें बदलाव नज़र आना दिख जाएगा और बहुत फ़ायदा होता है। तो मेरे हिसाब से वीक इज़ इनफ टू सी द रिजल्ट। एक्चुअली मैंने काफ़ी लोगों से सुना है ये कहते हुए कि होम्योपैथी बहुत एक्चुअली टाइम लगता है असर करने पे, एंड एलोपैथी तुरंत कर देती है। तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? अगर एलोपैथी तुरंत काम कर देती तो जीवन भर मेडिसिन लेने की क्या ज़रूरत। दूसरी चीज़ ये कि अगर एलोपैथी तुरंत काम करती तो सबसे पहले तो लोग एलोपैथी में ही जाते हैं, तो फिर कोई भी बीमारी एक्यूट से क्रॉनिक में क्यों आ जाती है।
और हमें तो लास्ट चांस मिलता है। और मैं आपको बताऊं कि मैं अपने पेशेंट्स का जब फीडबैक लेती हूँ ना, तो मेरा ये सवाल हर पेशेंट से होता है कि अक्सर लोगों को ये लगता है कि होम्योपैथी धीरे काम करती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तब पेशेंट बताता है कि मैडम आपसे मिलने के बाद ऐसा हमें नहीं लगा। तो होम्योपैथी में बहुत मिराकुलस एक्शन है, बट अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम पेशेंट की परेशानी को समझते हुए उनके सिम्टम्स को जब ठीक तरीके से समझते हैं, डायग्नोसिस सही करते हैं, मेडिसिन सही प्रिस्क्राइब करते हैं और पेशेंट परहेज़ करता है, तो ठीक होगा क्यों नहीं। Are there any risk or side effects associated with homeopathic remedies for asthma? आई कैन से नो। देखिए, हर चीज़ के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बट जो जिस चीज़ का ज्ञाता है उससे उसकी नॉलेज लेना, मतलब उसके बारे में समझना ज़्यादा बेहतर होता है। आई कैन सी कि मतलब लोग क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है, स्टोन के लिए ये मेडिसिन होती है, अस्थमा के लिए ये मेडिसिन होती है, स्टोर से ख़रीदा और खा लिया, बट ये ठीक नहीं है। आपको जो उसका स्पेशलिस्ट है ना, उससे ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि आपका बॉडी का सिम्टम्स है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके लाइकिंग है, आपका लाइफस्टाइल है, आपके हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देखते हुए हम डॉक्टर्स जो इतने साल मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, तो हम उसके हिसाब से पेशेंट्स की हिस्ट्री लेते हुए मेडिसिन निकालते हैं। तो उन चीज़ों का तो कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, लेकिन आपको जब ठीक तरीके से नॉलेज नहीं होता है और किसी ने कोई मेडिसिन बता दी, उसको आप कंज्यूम कर रहे हैं, क्या पोटेंसी में ले रहे हैं, क्या फ्रीक्वेंसी में ले रहे हैं, तो उससे हो सकता है कि कोई परेशानी आए। बट क्योंकि होम्योपैथी पोटेंटाइज फॉर्म में यूज़ होती है, तो इसके ना के बराबर नुकसान वाले चांसेस होते हैं। Can homeopathy help manage asthma in children or it is more suitable for adults? Homeopathy is suitable for every class, every age, because बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, I have seen it has tremendous action on all ages. Okay. So moving further, our last question: how does the cost of homeopathic treatment for asthma compare to conventional medical treatment? कॉस्टिंग पे मेरे हिसाब से बात करना उचित होगा ही नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किसको क्या परेशानी है, उसके अनुसार मेडिसिन दी जाती है। अब मेडिसिन होम्योपैथी की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा एडवांस आ चुकी है होम्योपैथी, और होम्योपैथी में हमारे पास वैराइटीज़ ऑफ ब्रांड्स हैं जिनका बहुत अच्छा एक्शन है। तो अब ये डिपेंड करता है, कॉस्टिंग तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। अगर हम किसी को क्योर कर रहे हैं, किसी को जीवन दान दे रहे हैं, तो उसके आगे कॉस्टिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारा तो काम है अपने पेशेंट को ठीक करना, उनकी पॉकेट देखना नहीं है। ओके मैम, अगर इन केस कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसे कोई इमरजेंसी केस आ जाता है अस्थमा का, तो उस केस में आप कैसे फिर डील करोगे? अपने मेडिसिन से को कैसे डील हम करना अपने चाहिए? पेशेंट्स को समझाते हैं कि आप पेशेंस रखिए और आप ठीक होंगे, आपको आराम मिलेगा। आधा रोगी तो मैं अपने क्लिनिक में ठीक करके भेजती हूँ, बिकॉज सबसे पहले तो डॉक्टर को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अपने पेशेंट को ठीक कर लूँगी, एंड आई हैव दैट कॉन्फिडेंस बिकॉज आई हैव ट्रीटेड नंबर ऑफ पेशेंट लाइक दिस। तो सबसे पहले मैं अपने पेशेंट को काम डाउन करती हूँ कि ठीक है, आप बहुत साल से परेशान हैं, बहुत साल से मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन अब आप जब मेरे पास आए हैं तो आपको बस मेडिसिन खानी है और परहेज़ करना है, बाकी काम मेरा है, और मैं यहाँ बैठी हूँ आपके लिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम अ काइंड ऑफ डॉक्टर विच शेयर हर नंबर ऑल्सो विद हर पेशेंट, सो दैट कि अगर आपको कोई परेशानी हो आप मुझे फ़ोन करो, आप मेरे से बात करो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हम अपना ट्रीटमेंट जब शुरू करते हैं, अभी किसी को बहुत ज़्यादा अगर परेशानी होती है तो उनको मेडिसिन थोड़ा फ्रीक्वेंट दिलवाते हैं, आधे घंटे पे, 1 घंटे पे, और एकदम मिराकुलस रिस्पॉन्स आता है। विद इन 1 और 2 डेज़ पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो मैथड है हमारे पेशेंट को ठीक करना है, ये हमारा पर्सपेक्टिव है और यही हमारा काम है, इसी से हमें सुकून मिलता है। So thank you मैम फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस, एंड व्यूअर्स प्लीज़ आप मैम के पास आइए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो। थैंक यू।